नमस्कार, आप देख रहे हो उजाला दस्तक न्यूज। सीधे आप तक मुजफ्फरपुर से राजकुमार शाह के साथ कौशल किशोर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। किलो दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रभारी प्रबंध निदेशक अपने 1.5 लाख दूध उत्पादकों को नियमित रूप से उनका दूध क्रय कर रहे हैं और उनको भुगतान दे रहे हैं। हर महीने लगभग इस डेयरी से 25 करोड़ रुपया किसानों को दूध मूल्य के रूप में भुगतान होता है, जिससे किसानों का आर्थिक जीवन समृद्ध हो रहा है, उनका रोजी रोटी चल रहा है। और इस लॉकडाउन में किसानों का एक एक बूंद हम लोग क्रय कर रहे हैं। उनको दूध बेचने की कोई भी समस्या नहीं है और जो हमारा रेट निर्धारित था, जो हम लोग क्वालिटी के आधार पर या फैट के आधार पर दूध खरीदते हैं, रेट भी वही दे रहे हैं और उनके घर तक उनका दूध के मूल्य का भुगतान होता है। तो दूसरी तरफ हम लोग जितने भी हमारे शहरी उपभोक्ता हैं या ग्रामीण उपभोक्ता हैं, उनको बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध दूध और दूध से निर्मित पदार्थ हम लोग एकदम डब्बा में पैक कर करके वैज्ञानिक तरीक़ों से बना करके उनको हम लोग भेज रहे हैं। और हमारा दूध और दूध उत्पाद खाने में किसी भी तरह को कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सफाई सुथरा के दृष्टिकोण से बिल्कुल सेफ है। और हम लोग इसको अभी सावन का महीना है, पर्व त्यौहार का महीना है, इस में भी हम लोग जबकि सारे शहर में दुकानें बंद है, हम सब सारे बूथों तक, सारे पार्लर तक हम अपना सारे उत्पाद भेज रहे हैं। और मैं उपभोक्ताओं को यही सुझाव देना चाहता हूँ या उनको एक तो रक्षाबंधन पे हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और ये हम उनको सुझाव देना चाहते हैं कि सुधा के उत्पाद के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। यह बिल्कुल शुद्ध है और बिल्कुल सुलभ हमारे सभी पार्लरों पर उपलब्ध है। आयाम इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड पशु खरीदने के लिए भी बनवा रहे हैं। अभी पूरे 7 जिला मिला करके हमारे कार्य क्षेत्र में 40,000 किसानों का हमने फॉर्म भरवाया है और सभी बैंकों में उनका फॉर्म भेज रहे हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार से समन्वय कर करके, बैंकों से समन्वय कर करके उनको हम लोग कृषि क्रेडिट कार्ड भी दिलाने का काम कर रहा है। तो किसानों के उत्थान के लिए यह काम किया जा रहा है और हमें विश्वास है कि सभी बैंकर्स और सभी सरकार के पदाधिकारीगण पूर्ण इसमें सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं। तो इस योजना से किसान बहुत लाभान्वित होगा। सर, पिछले कई वर्षों से जो आपका डेयरी है तिमुल काफ़ी घाटा में चल रहा है, लगभग करोड़ों की क्षति बताई जा रही है, क्या मामला है? ये हमारी डेयरी सिर्फ अभी एक साल 18-19 जो वित्तीय वर्ष था उसमें थोड़ी घाटा में चली है। तो घाटा में चलने का थोड़ी सी ये कारण है कि एक तो थोड़ा विकास के काम अधिक हुए हैं, दूसरे यह है कि इस बीच में हमारा दूध का संग्रहण बहुत ज़्यादा हो गया था और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बटर और पाउडर का जो रेट कम हो गया था, तो हमने बहुत सारा पाउडर बना करके आपका लगभग 10 करोड़ रुपये का पाउडर बना करके और बटर बना कर रखा था, जिसको हम लोगों ने बेचा तो उसमें हमें थोड़ा घाटा लगा। और इसी बीच में एक सरकार का जो GST वगैरह जो नए टैक्सेशन का पद्धति हुआ, इसमें भी थोड़ा हम लोग को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा है। और 18-19 में जो 7वां वेतन कमीशन जो लगा उसमें भी थोड़ा वेतन में वृद्धि हुआ है। तो एक साल में थोड़ी बहुत नुकसान हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में पुनः हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। हमारे जो भी जगह थे घाटे का वो सब हम लोग ने देख कर करके और अपने बिजनेस को इस तरह से समन्वय कर लिया है कि हमें भविष्य में कोई घाटा नहीं होगा, यह आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर, अंतिम सवाल है कि आपके यहाँ एक्सटेंशन का क्या सिस्टम है? एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है जो पुराने लोग हैं उनको, और नए लोगों को मौका नहीं मिलता है, क्या है? अभी क्या है कि ये सरकार की भी ये है कि जो अच्छे जो कार्य करता है, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, तो चूँकि बहुत साल से इसमें बहाली नहीं हो पाया है, जिसके चलते ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी कमी हो गई है। तो कुछ ऐसे रिसोर्स जो एकदम अति आवश्यक रिसोर्स जो हमारे रिटायर होते हैं,
तो उनको रखा जाता है। लेकिन ये कोई नियमित इसमें कम्फेड भी एक गाइडलाइन इशू किया है उस गाइडलाइन पे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती या हमारे किसी भी चीज़ों से प्रेरित होकर के हम नहीं रखते हैं। अगर संस्था के लिए कोई उपयोगी ह्यूमन रिसोर्स है तो उसके बारे में ज़रूर रखते हैं, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों से प्रेरित होकर के नहीं रखते हैं। एक गाइडलाइन कम्फेड इशू किया उस गाइडलाइन के अनुसार, तो इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है। पीछे थोड़ी बहुत इसमें एक दो लोगों को लेकर के ऐसा सुना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे जो भी रिटायर हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं, उनकी संघ के लिए कितना उपयोगी हो रहा है इसके जांच करने के बाद ही इस तरह का कोई चीज़ किया जाएगा। अपना परिचय भी। मैं एच.एल. सिंह, विगत कम्फेड में 32 सालों से मैं सेवा दे रहा हूँ। एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया था। आज मैं तिमुल के प्रभारी प्रबंध निदेशक के रूप में इस तिमुल का सेवा कर रहा हूँ। और 1990 से 2009 तक मैं इस संघ में कार्यरत था। इसके बाद मैं 9 साल लगभग मिथिला दूध संघ में काम किया और पिछले 2-3 साल से फिर हम इसी संघ में काम कर रहे हैं। तो इस संघ का एक विशाल अनुभव मेरे पास है। मैंने अपने हाथों से समितियों को खोला है, अपने डेयरी प्लांट को आगे बढ़ाया है। तो जिस समय इसका टर्नओवर बहुत ही कम था, मात्र 1-8 करोड़ टर्नओवर था, उस समय से हमने इस डेयरी में ज्वाइन किया और आज हमारा लगभग 350 टर्नओवर है। तब तक मैं इसमें काम कर रहा हूँ। हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, उनको मैं निजी तौर पर जानता हूँ और ये सारे किस तरह से डेयरी के विकास में सहायक है ये भी जानता हूँ। तो मैं अपने सारे पुराने और नए लोगों को जोड़ते हुए इस डेयरी के विकास के लिए एक योजना बना करके आगे प्रगति करूँगा, ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा मैं आश्वासन देना भी चाहता हूँ आप लोगों को।